Hello students, welcome to you all on our YouTube channel VS English Academy. Mr. Vinod sir is here, welcoming to you by heart. Okay, by heart. So in this video we are going to discuss about the different part of speech. That means पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये रहेगा आज के इस वीडियो का टॉपिक. ठीक है, तो हमें पता है कि कोई भी एक सेंटेंस होता है वो अलग अलग वर्ड को असेंबल करके जोड़ के बनाया जाता है एक मीनिंगफुल सेंटेंस. ठीक है, कोई भी सेंटेंस हो. ठीक है, जैसे कि कोई एक मशीन, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मोबाइल की बात करते हैं तो मोबाइल एक कंप्लीट मशीनरी है, लेकिन वो जो है ना अलग अलग स्पेयर पार्ट से, अलग अलग छोटे मोटे पार्ट से जो है ना बनाया हुआ है. ठीक है, और उन सभी छोटे मोटे पार्ट्स को जो होते हैं ना अलग अलग नाम होते हैं. एंड दोस होल स्पेयर पार्ट्स और दिस छोटे मोटे जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, वो अलग अलग प्रकार का फंक्शन रोल भी उस मशीन के लिए, मतलब इस मोबाइल के लिए करते हैं. ऐसे नहीं कि सारे के सारे स्पेयर पार्ट जो है एक ही प्रकार से काम करते हैं. ऐसे होता है कि कभी नहीं. जैसे कि हमारे बॉडी पार्ट्स, दे आर प्लेइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूल्स, बराबर है, उनको अलग अलग रोल दिया हुआ है और उनके अलग अलग नाम भी है. ठीक है, तो उसी प्रकार से जो भी सेंटेंस बनता है उसमें यूज किए जाने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनके अलग अलग नाम होते हैं और अलग अलग प्रकार के वो फंक्शंस भी करते हैं उस सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए, जबरदस्त एक अट्रैक्टिव सेंटेंस बनाने के लिए. तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे ही कुछ वर्ड्स के और उनके फंक्शन के, और क्या नाम दिया है उनको, किस नाम से जाना जाता है. तो टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच. चलो समय वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला रहेगा, हम देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं 9. ठीक है, कितने होते हैं 9. तो सबसे पहला जो रहेगा हमारा वो रहेगा नाउन. कौन सा रहेगा हमारा, नाउन. देखो नाउन मतलब क्या होता है, नाउन मतलब क्या होता है, नेम ऑफ ए क्रिएचर. क्रिएचर मतलब कोई भी प्राणी. क्रिएचर मतलब क्या होता है, प्राणी. प्राणी मतलब कैसे, जैसे कि मैं, आप, कोई भी एनिमल्स, कोई बर्ड्स, जो भी लिविंग्स है उन सबको हम प्राणी बोल सकते हैं या फिर क्रिएचर बोलेंगे. ठीक है, सो नेम ऑफ ए क्रिएचर, प्लेस, थिंग्स और अब्स्ट्रैक्ट. किसी भी क्रिएचर को, प्लेस को, थिंग्स को या फिर अब्स्ट्रैक्ट को दिया गया जो नाम होता है उसको कहते हैं नेम. इज इट क्लियर. चलो फॉर एग्जांपल क्रिएचर, जैसे कि मैं कहता हूं, एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पे लेते हैं एग्जांपल. ठीक है, जैसे कि सीता. ठीक है, सीता एक लड़की का नाम है. उसके बाद लेता हूं मैं टाइगर. टाइगर ये क्या है, एक क्रिएचर का नाम है, एनिमल का नाम है. मैं लिखता हूं दूसरा एक लॉयन. ठीक है, लॉयन है, हॉर्स है, कैट है, डॉग है, काऊ है, वगैरह वगैरह. ये सब क्या रहेंगे, क्रिएचर के नाम रहेंगे. जैसे कि प्लेस, प्लेस लिखता हूं मैं दिल्ली. ठीक है, दिल्ली ये क्या है, प्लेस का नाम है. थिंग्स, थिंग्स मतलब मोबाइल. ठीक है, ये आ गया. ठीक है, उसके बाद है ऑब्स्ट्रैक्ट. ऑब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, जो हम छू नहीं सकते हैं. ठीक है, जो छू नहीं सकते, जस्ट उसको हम फील कर सकते हैं, छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते. ठीक है, ओनली फील करने वाली जो चीजें होते हैं उनको दिया गया जो नाम होता है वो होता है ऑब्स्ट्रैक्ट नाम. जैसे कि ठीक है, पुअर. ठीक है, पुअर, ग्रेट, वगैरह वगैरह. तो ये क्या हो गया, हमारे ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए. तो इस प्रकार से नेम ऑफ ए क्रिएचर, प्लेस, थिंग्स और द ऑब्स्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज नाउन. ये बात तो पक्की होगी. अब बात करेंगे प्रोनाउन. प्रोनाउन मतलब क्या होता है, इट इज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ ए नाउन. नाउन के बदले में जो है यूज करने किया जाने वाला जो अदर वर्ड्स होता है उसको हम कहते हैं प्रोनाउन. ठीक है, नाम के बदले में, और इसको कहते हैं सर्वनाम, और इसको कहते हैं नाम. नाम के बदले में मतलब रिपीटेशन ऑफ द नाउन को कहीं ना कहीं रोकने के लिए, अवॉइड करने के लिए उसके जगह पर जो एक नया वर्ड सब्स्टिट्यूट के तौर पर यूज किया जाता है उसको हम कहते हैं प्रोनाउन. ठीक है, इट इज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ ए नाउन. नाउन के बदले में यूज किया जाने वाला वर्ड. जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर हम लिखते हैं तो कौन कौन से प्रोनाउन मिलेंगे हमें, देखो ही. ठीक है, शी. ओके, ही, शी. उसके बाद ईट. ओके, उसके बाद आई. उसके बाद रहेगा दे. नेक्स्ट है वी. उसके बाद है यू. इज इट. तो ये इस प्रकार के जो होते हैं, इस प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं उनको कहा जाता है प्रोनाउन. बात समझ में आएगी. चलो सामने चलते हैं. वर्ब मतलब क्या होता है, इट डिस्क्राइब्स द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट. मतलब सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस क्या कर रहा है या फिर वो कौन से स्टेट में है, ये बताने वाला जो वर्ड होता है उसको हम कहते हैं वर्ब. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं कहता हूं आई एम राइटिंग ओके ए लेटर. आई एम राइटिंग ए लेटर. ठीक है, आई एम राइटिंग ए लेटर. मैं क्या कर रहा हूँ, लेटर लिख रहा हूं. तो मैं कौन हूं, मैं हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट. और सब्जेक्ट क्या कर रहा है, इट डिस्क्राइब्स द एक्शन. मतलब सब्जेक्ट के द्वारा की जाने वाली एक्शन को डिस्क्राइब करने वाला जो वर्ड होता है उसको कहते हैं वर्ब. जैसे कि यहाँ पे क्या है, राइटिंग है. ठीक है, मैं राइटिंग कर रहा हूं, तो राइटिंग ये हो गया मेरा वर्ब. अब दूसरा सेंटेंस. ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखो यहाँ पे, शी इज ए गर्ल.
ठीक है, शी इज ए गर्ल। अब यहाँ पे जो है ना वो क्या कर रही है इसके बारे में नहीं बताया गया, एक सिंपल सा सेंटेंस है कि वो एक लड़की है, वो एक लड़की है, वो एक गर्ल है। तो देखो यहाँ पे किसी एक्शन की बात नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी सेंटेंस मीनिंगफुल हो गया है। वर्ब के बगैर जो है ना सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं हो सकता है। तो सेंटेंस का सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई पार्ट होता है तो दैट इज अ वर्ब। एक सिंगल वर्ड से भी, एक सिंगल वर्ड जो कि वर्ब रहेगा उससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन सकता है, और वर्ब के बगैर जो है ना सेंटेंस आधा अधूरा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे शी इज ए गर्ल, वो एक लड़की है, वो क्या है, एक लड़की है। तो ये भी फिर भी सेंटेंस जो है ना मीनिंगफुल हो गया। तो यहाँ पे कौन सा आ गया, ये आ गया इज, एम, इज, आर, वॉज, वेयर वगैरह वगैरह, इनको कहते हैं हम ऑक्सिलरी वर्ब, उनको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, इनके क्या क्या यूज है उनकी जो है ना अच्छी खासी वीडियो अपलोड की हुई है, उसका लिंक जो है ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे इज ये रहेगा वर्ब जो कि स्टेट के बारे में बताते। कौन सी स्टेट के बारे में बताइए, ये प्रेजेंट स्टेट। अभी वो लड़की है, कल क्या थी, परसों क्या होगी, वी डोंट नो। ठीक है, शादी के बाद वो किसी की वाइफ होगी, उसको अगर लड़का हो गया, लड़की होगी तो वो मदर बन जाएगी, उसके बाद ओल्ड एज में वो ग्रैनी हो जाएगी, नानी हो जाएगी, ग्रैंड मदर हो जाएंगी। तो इस प्रकार से अभी फिलहाल के लिए वो लड़की है, उसकी स्टेट एट प्रेजेंट जो है ना क्या है, वो लड़की है, शी इज ए गर्ल। तो ये हो गया हमारा वर्ब, इसको कहेंगे हम ऑक्सिलरी और इसको कहते हैं राइट। ठीक है, राइट को आईएनजी फॉर्म क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है, तो राइट ये रहेगा हमारा मेन वर्ब। अब सामने चलते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, इट मॉडिफाइज, इट मीन्स एक वर्ड होता है विच मॉडिफाइज डिस्क्राइब्स ए नाउन और प्रोनाउन। सेंटेंस में यूज किया हुआ जो नाउन रहेगा या फिर प्रोनाउन रहेगा उसको मॉडिफाइज करने का काम, उसको डिस्क्राइब करने का काम जो है उसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत जानकारी, उसकी डिटेल बताने वाला जो शब्द होता है उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, जैसे कि ही इज ए गुड बॉय। ठीक है, ही इज ए गुड बॉय। तो बॉय क्या हो गया हमारा, बॉय हो गया है एक कॉमन नाउन। क्या है, कॉमन नाउन। ठीक है, तो नाउन कोई भी हो, प्रॉपर नाउन हो, कॉमन नाउन हो, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, मटेरियल नाउन हो, काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसको डिस्क्राइब करने वाला जो वर्ड रहेगा वो रहेगा हमारा एडजेक्टिव। तो ये बॉय जो हो गया, ये हो गया हमारा नाउन। और इसके पहले एडजेक्टिव कहाँ पे यूज किया जाता है, इट इज यूज बिफोर नाउन, इट इज यूज बिफोर नाउन। नाउन के पहले, प्रोनाउन के पहले जो यूज किया जाता है उसको कहते हैं हम एडजेक्टिव, लेकिन उस वर्ड के द्वारा उस नाउन या फिर प्रोनाउन को डिस्क्राइब किया जाना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए, तब जाके वो वर्ड हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे कौन सा है एडजेक्टिव हमारा, गुड, ये क्या रहेगा हमारा, एडजेक्टिव रहेगा। सेकंड एग्जांपल, शी इज ए ब्यूटीफुल। ओके, शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, वो एक सुंदर लड़की है। तो गर्ल क्या है, ये हो गया हमारा कॉमन नाउन। ठीक है, तो उसके पहले यूज किया जाने वाला किया गया है वर्ड ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो इस प्रकार से जो है ये रहा हमारा, क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, या फिर मैं इतना ही लिखता हूँ, शी इज ए ब्यूटीफुल, शी इज ए ब्यूटीफुल, यहाँ पे मैं फुल स्टॉप देता हूँ तो भी एडजेक्टिव रहेगा। क्यों, अब उसके बाद में जो है ना कोई भी वर्ड यूज नहीं किया है, लेकिन फिर भी ब्यूटीफुल ये मेरा एडजेक्टिव रहेगा, क्योंकि इस वर्ड ने जो है इसको मॉडिफाई किया है, उस लड़की के बारे में ज्यादा जानकारी दी हुई है कि वो लड़की कैसे सुंदर है, दैट्स फिनिश, मतलब एडजेक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे ही इज ए गुड बॉय ऐसे लिखा है। अगर मैं कहता हूँ ही इज ए गुड, ही इज ए गुड, वो अच्छा है, वो अच्छा है, तो कौन है, लड़का है तो लड़का बोलेंगे, लड़की है तो लड़की बोलेंगे, कोई अगर इंसान अगर अच्छा है तो हम उस इंसान की बात करेंगे। तो यहाँ पे बॉय की जगह पर, मतलब यहाँ पे अगर मैं फुल स्टॉप देता हूँ, यहाँ पे फुल स्टॉप देता हूँ, तो भी वो सेंटेंस मीनिंगफुल हो जाएगा। तो गुड, ब्यूटीफुल ये हो जाएंगे हमारे एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। ठीक है, और एक थर्ड सेंटेंस मैं लेता हूँ, देखो यहाँ पे एक थर्ड सेंटेंस, राम इज इंटेलिजेंट। ठीक है, राम इज इंटेलिजेंट, तो राम कैसा है, इंटेलिजेंट है, होशियार है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो उसके सामने कुछ भी नहीं आया, लेकिन फिर भी जो है ना ये जो रहेगा इंटेलिजेंट, ये रहेगा मेरा एडजेक्टिव। ठीक है, इसको हम बोलेंगे एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि राम के बारे में विशेषता बताने वाला शब्द है ये इंटेलिजेंट। ठीक है, जिसने राम को मॉडिफाई किया या फिर उसको मॉडिफाई डिस्क्राइब किया, उसके बारे में डिटेल में जानकारी दिया है इंटेलिजेंट ने, इसलिए इंटेलिजेंट हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। बात समझ में आ गया, इतना सब समझ में आ गया। चलो अब बात करते हैं एडवर्ब की। किसकी बात करेंगे, एडवर्ब की। इसके पहले हमने एडजेक्टिव तक देख लिया है। एडवर्ब, अब एडवर्ब ऐसा क्या है, क्या होता है एडवर्ब, देखो एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो कि सेंटेंस में यूज किया जाता है, किसके लिए, टू मॉडिफाइज और डिस्क्राइब ए वर्ब और एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब। मतलब इस वर्ड के द्वारा, किस वर्ड के द्वारा, एडवर्ब के द्वारा हम किसी सेंटेंस में यूज किए जाने वाला जो वर्ब रहेगा उसको मॉडिफाई करेंगे। वर्ब कौन सा होना चाहिए, मेन वर्ब होना चाहिए, ये कंडीशन। ठीक है, तो मेन वर्ब अगर है तो उसको जो वर्ड एडवर्ब, जो वर्ड डिस्क्राइब करता है उसको कहेंगे एडवर्ब। या फिर सेंटेंस में यूज किया गया जो एडजेक्टिव रहेगा उसको भी ये जो वर्ड होता है एडवर्ब वो मॉडिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है। या फिर सेंटेंस में यूज किया गया जो अदर एडवर्ब रहेगा उसको भी मॉडिफाई या फिर डिस्क्राइब करने का काम जो है एक वर्ड करता है, जिसको हम कहते हैं एडवर्ब कहते हैं। वो कैसे, देखो यहाँ पे सेंटेंस लेते हैं, जबरदस्त तरीके से आपको समझ में आएगा। जैसे कि देखो, ही रन्स,
वो भागता है, ये दौड़ता है, ठीक है, ही रन्स। तो यहाँ पे जो है ना मेन वर्ब दिख रहा है और बाकी अदर कुछ भी नहीं। यहाँ पे प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट के तौर पर यूज किया है और रन्स ये है हमारा मेन वर्ब। अब इसी सेंटेंस को अगर हम लिखते हैं यूजिंग एडवर्ब तो कैसे लिखे, देखो ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट, वो जोर से दौड़ता है, मतलब उनके भागने की जो क्रिया है उसके बारे में बताने वाला शब्द है फास्ट, कि वो जोर से दौड़ता है। तो रन्स को मॉडिफाई किया है किसने, इस वर्ड ने, फास्ट ने। तो ये हो गया हमारा एडवर्ब, ये क्या हो गया एडवर्ब। अब इसी सेंटेंस को और आगे लेके जाते देखो, और आगे लेके जाते देखो, ही रन्स वेरी फास्ट, वेरी फास्ट, इज इट क्लियर। तो यहाँ पे ये जो वेरी है, यहाँ का फास्ट ये रहेगा एडवर्ब, क्योंकि उसने रन्स मतलब वर्ब को मॉडिफाई किया है। और यहाँ पे देखो फास्ट, ये क्या है हमारा फास्ट, एडवर्ब है, ठीक है, एडवर्ब है। तो उसके पहले हमने एक और अदर वर्ड लगा है वेरी, तो ये वेरी भी क्या रहेगा हमारा एडवर्ब रहेगा। इस एडवर्ब मतलब इस वेरी, इस एडवर्ब ने जो है ना इस एडवर्ब को क्या किया है, मॉडिफाई किया है, फास्ट को मॉडिफाई किया है। तो इस प्रकार से एक ऐसा वर्ड जो कि एडवर्ब को मतलब दूसरे एक एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, मतलब वेरी से मॉडिफाई किया, उसके साथ साथ ठीक है जो मेन वर्ब रहेगा उसको मॉडिफाई करने वाला जो वर्ड रहता है उसको भी हम क्या कहते हैं, उसको भी हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। उसके बाद मान के चलो यहाँ पे और एक सेंटेंस लेते हैं, देखो शी इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल। चलो वो कैसे दिखती है, सुंदर लड़की है, ठीक है। अगर इसको हमें मॉडिफाई करना है तो ब्यूटीफुल क्या है, एक एडजेक्टिव है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई या फिर डिस्क्राइब करता है कौन, एडवर्ब। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। शी इज वेरी ब्यूटीफुल, वो तो सुंदर है लेकिन बहुत ही ज्यादा सुंदर है। तो वेरी ये क्या रहेगा हमारा एडवर्ब रहेगा, और ये क्या है हमारा एडजेक्टिव। तो इन दिस में जो है ना एक एडवर्ब जो कि डिस्क्राइब करता है, मॉडिफाई करता है किसको, एक वर्ब को, यहाँ पे किया है वर्ब को मॉडिफाई, उसके बाद एडजेक्टिव को, यहाँ पे एडजेक्टिव को उसने मॉडिफाई किया है, उसके साथ साथ अनदर एडवर्ब, तो यहाँ पे फास्ट इस एडवर्ब को उसने मॉडिफाई किया। इन दिस वे जो है ना एडवर्ब जो कि एक वर्ब को, एडजेक्टिव को और दूसरे एक अनदर एडवर्ब को भी मॉडिफाइज करने का काम करते हैं। चलो बात करते हैं सामने प्रीपोजिशन मतलब क्या होता है। देखो इन सभी टॉपिक से रिलेटेड, मतलब जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच है उन सभी टॉपिक से रिलेटेड ऑलरेडी जो है ना वीडियो, सेपरेट वीडियो जो है ना मैंने बना के डाल दिए हो, अपलोड कर दिया हूँ। उसकी सभी की जो लिंक है, प्लेलिस्ट जो है ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छी तरह से खूब तरीके से पढ़ाया हुआ है, ठीक है। और भी उसके साथ साथ रिलेटेड जो वीडियोज है धीरे धीरे और डिटेल में बहुत ही ज्यादा जबरदस्त तरीके से जो है मैं आपको पढ़ाऊंगा और वीडियोस अपलोड की जाएगी, ठीक है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ताकि उनके भी जो डाउट्स है, चाहे वो पार्ट ऑफ स्पीच से हो या फिर इंडिविजुअली किसी टॉपिक से रिलेटेड, किसी एक कंसेप्ट से रिलेटेड अगर उनमें कुछ डाउट्स है तो वो भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि वो सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट जो है ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स, माय नियर एंड डियर स्टूडेंट्स, रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, ज्यादा से ज्यादा जो है वीडियोस को शेयर करना है, ताकि हर एक स्टूडेंट्स के एजुकेशन में इस वीडियो का या फिर आपका कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है। और ऐसे नहीं कि आपके एकेडमिक एजुकेशन के लिए यूजफुल है। अरे भैया आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी क्यों ना करो, लेकिन हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ये टॉपिक महत्वपूर्ण रहेगा। ये भी टॉपिक महत्वपूर्ण है, लेकिन ये तो जनरल है, हमें सबको पता है। नहीं, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, अंडरलाइन वर्ड होता है और कहा जाता है कि पहचानो ये अंडरलाइन वर्ड जो है ना वो एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, क्या है क्या नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स की कंफ्यूजन होती है। इसलिए तो मैंने स्पेशली आपकी डिमांड पर जो है ना मैंने ये वीडियो बनाया है, ठीक है, जबरदस्त तरीके से समझेगा। तो अब हम बात करेंगे प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन क्या होता है, संबंध सूचक, मतलब दो चीजों के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है, इन बिटवीन टू थिंग्स, और पर्सन, सॉरी नाउन एंड प्रोनाउन, और दूसरे एक चीज, उनके बीच में क्या संबंध है ये दर्शाने वाला जो शब्द होता है, इट इज कॉल्ड एज ए प्रीपोजिशन। सो इट एक्सप्रेसेस रिलेशंस ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन विथ अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। देखो इसको एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, वी आर गोइंग, वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, लेकिन कहां पे जा रहे हैं पता नहीं है। अगर मैं इसी सेंटेंस को कुछ इस प्रकार से लिखता हूं, जैसे कि वी आर गोइंग टू स्कूल, ठीक है, वी आर गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पे क्लियर हो गया है कि हम कहाँ पे जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, टू का यूज किया है। उसके बाद देयर इज ए पेन, देयर इज ए पेन, पेन वहां पे है लेकिन कहाँ पे है हमें पता नहीं है। लेकिन इसी सेंटेंस को मैं अगर कहता हूं, देयर इज ए पेन ऑन द टेबल, ऑन द
टेबल। तो पेन कहाँ पे, अब समझ में आ गया, पेन टेबल के ऊपर है। पहले में क्लियर नहीं हुआ था, पेन है वहां पे, लेकिन कहाँ पे वी डोंट नो। लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने कहा है कि ऑन द टेबल, ऑन दी टेबल, तो ऑन दी टेबल समझ में आएगी, टेबल के ऊपर पेन है। तो वो चीज कौन सी, पेन, और वो जो दूसरा है, मतलब ये जो है पार्ट ऑफ द सेंटेंस, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है, शो करने वाला जो वर्ड होता है उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। तो इससे भी रिलेटेड वीडियो जो है ना अपलोड है, पूरे के पूरे टॉपिक से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। लेकिन किसी स्टूडेंट ने मुझे कहा था कि सर जी थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि पार्ट ऑफ स्पीच इंट्रोडक्टरी एक थोड़ा सा वीडियो ले ले, इसलिए जो है ना मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके सेवा के लिए। ठीक है, सामने चलते हैं कि कंजक्शन क्या होता है। कंजक्शन मतलब संयोजक होता है। संयोजक मतलब क्या होता है, दो अलग अलग चीजों को जोड़ने का काम करने वाला जो वर्ड होता है उसको हम बोलेंगे संयोजक। सो इट कनेक्ट्स ए वर्ड्स और सेंटेंसेस टू मेक इट शॉर्ट एंड इफेक्टिव। मतलब कोई भी लेंदी एक सेंटेंस है या फिर दो इंडिविजुअल सेंटेंसेस है, उनको जोड़ने के लिए चाहे वो वर्ड को जोड़े या फिर अलग अलग दो इंडिविजुअल सेंटेंसेस को जोड़ो, जिसकी वजह से वो सेंटेंस की लेंथ कम हो जाएगी, शॉर्ट सेंटेंस बन जाएगा, उसके साथ साथ वो इफेक्टिव भी बन जाएगा। तो सेंटेंस को शॉर्ट और इफेक्टिव बनाने के लिए जिस वर्ड का यूज किया जाता है वो होता है हमारा कंजक्शन। तो देखो यहाँ पे किस प्रकार से एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे देखो, मैंगो इज ए स्वीट। ठीक है, मैंगो इज ए स्वीट फ्रूट। ठीक है, स्वीट फ्रूट। चलो ये सेंटेंस आ गया। मैंगो कैसा है, एक जबरदस्त मीठा फल है। मैंगो इज ए स्वीट फ्रूट, ये हो गया सेंटेंस। अब दूसरा एक सेंटेंस देखो, मैंगो इज एन एक्सपेंसिव फ्रूट। ठीक है, इज एन एक्सपेंसिव फ्रूट। तो पहले में दिया हुआ है कि मैंगो बहुत ही मीठा फल है और दूसरे में दिया हुआ है कि मैंगो कैसा है, एक एक्सपेंसिव मतलब महंगा फल है। तो इन दोनों अलग अलग सेंटेंसेस को जो है ना हम एक ही सेंटेंस में इस प्रकार से टकअप कर सकते हैं या फिर कनेक्ट कर सकते हैं। देखो कैसे लिखेंगे इसको, मैंगो इज ए स्वीट, ओके, बट एक्सपेंसिव फ्रूट। एक्सपेंसिव फ्रूट। तो यहाँ पे देखो दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं, लेकिन उन दोनों को जो है ना एक ही सेंटेंस में कवर्ड अप किया है। सो मैंगो इज ए स्वीट, मैंगो कैसे है, मीठा है, ठीक है, लेकिन महंगा भी है। सो मैंगो एक ऐसा फल है जो मीठा है और महंगा भी है। तो इस बट ने जो है ना उन दोनों सेंटेंस को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया है। तो ये जो बट रहेगा ये रहेगा हमारा कनेक्शंस, जिसको हम बोलते हैं कंजक्शंस। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा कंजक्शन। क्लियर हो गया। आई होप ये सारे टॉपिक जो है ना बहुत ही अच्छी तरह से आपके क्लियर होते जा रहे होंगे। ठीक है, आई होप, क्योंकि अच्छी तरह से मैं समझा के दे रहा हूँ। माय नियर एंड डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना, एंडिंग तक देखना है। चलो बची हुए जो दो अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो अब बची हुई है हमारे दो पार्ट ऑफ स्पीच। एक रहेगा 8 नंबर का इंटरजेक्शन और 9 नंबर का रहेगा आर्टिकल। और हमें देखा है कि पार्ट ऑफ स्पीच के टोटल नंबर कितना है, 9 है। तो देखो अब इंटरजेक्शन मतलब क्या होता है। इंटरजेक्शन मतलब विस्मयादि बोधक अव्यय। अव्यय, ठीक है, कंजक्शंस, इंटरजेक्शंस या फिर ये जो होते हैं इनको अव्यय कहा जाता है। तो यह है विस्मयादि बोधक अव्यय। मतलब अचानक से सडनली अगर कुछ हमें मतलब एक्सप्रेस करना है, ठीक, एक्सप्रेस की जाने वाली बात होती है, उसको हम कहते हैं इंटरजेक्शन। जैसे देखो यहाँ पे एक्सप्रेशन ऑफ सडन ग्रीफ, सरप्राइज और जॉय। सरप्राइज और जॉय अचानक, हमारे प्री प्लानिंग नहीं होता है, अचानक किसी चीज को देखकर जो है ना अगर हमारे मुंह से कोई सेंटेंस निकल जाता है, कोई एक वर्ड अगर बाहर आ जाता है, ठीक है, हम बोल देते हैं, तो उसको बोला जाता है इंटरजेक्शन। और ये जो इंटरजेक्शन होता है ये जो होता है किस सिंबल से दिखाया जाता है, इस सिंबल से दिखाया जाता है, जो कि हम किस में यूज करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में यूज किए जाते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, तो सेंटेंस भी हमने अच्छी तरह से क्लियर कर दिया है। तो सेंटेंसेस की भी प्लेलिस्ट जो है ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप देखो भाई देखो, आपने अगर समझा भी है लेकिन थोड़ा सा और डिफरेंट तरीके से जो है ना अलग अलग रूल्स के माध्यम से जो है ना वो सारी टॉपिक क्लियर कर दी है, इसलिए जो है ना देखना है। और हाँ, अगर इस वीडियो में भी कुछ कंफ्यूजन है तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या करना है, अदर रेफरेंसेस या फिर अदर वीडियोस को देखना है, बिल्कुल नहीं करना है। इसी वीडियो को जो है ना 2-3 बार देखो, 2-3 बार देखने के बाद पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पूरा क्लियर हो जाएगा। ये तो हजारों वीडियोस किताबें पढ़ने का कुछ फायदा नहीं है, एक ही वीडियो देखना है और एक ही चैनल को विजिट करना है। इसलिए मैं कहता हूं कि सब्सक्राइब करो, वीडियोस लाइक, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। सामने चलते हैं, अभी बात करेंगे इंटरजेक्शंस की, जो कि इस सिंबल से, इसको कहा जाता है एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, ये क्या होता है हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। एक्सप्रेशन ऑफ सडन ग्रीफ, सरप्राइज, जॉय। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे मुंह से, जैसे कि किसी ने हमें सरप्राइज दे दिया, बर्थडे गिफ्ट पर हमें पता नहीं है और उसने हमारे लिए सरप्राइज खरीद दिया, तो हम बोलते हैं इट्स अमेजिंग। क्या बोलेंगे हम उसको, इट्स अमेजिंग। आता है ना, इस प्रकार से हमारे मुंह से वर्ड निकल ही जाता है, इट्स अमेजिंग। ठीक है, इट्स अमेजिंग, और लास्ट में आता है हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क। या फिर अगर कुछ नुकसान हो गया, ग्रीफ मतलब क्या होता है, पेन, दर्द। ठीक है, अगर कुछ नुकसान हो गया या फिर किसी का एक्सीडेंट हो गया, हम बोलते हैं ना हाउ सैड, कितना बुरा हुआ। ठीक है, हाउ सैड, तो ये रहेगा। और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क होना चाहिए, क्योंकि ये मार्क मतलब ही होता है इंटरजेक्शन। इसके बाद हम बोलते हैं ना हाउ स्वीट, हाउ स्वीट, कितना सुंदर, कितना प्यारा, हाउ क्यूट। ठीक है, या फिर
ऐसे ही सिंगल वर्ड, जैसे कि बोलते कभी कभार होता है ना हमारे मुंह से निकलता अमेजिंग, ठीक है, अमेजिंग। इस प्रकार से भी अनबिलीवेबल, ओ गॉड, गॉड, ओ माय गॉड, ठीक है। या फिर कुछ अगर टेस्टी हम डिश खा रहे हैं तो बोलते हैं यम्मी, इज इट। तो इस प्रकार से कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो ये जो वर्ड होते हैं ना, इनको कहा जाता है इंटरजेक्शन, इनको कहा जाता है इंटरजेक्शन, जो कि एक्सप्रेस करने के लिए यूज किए जाते हैं क्या, सडन ग्रीफ, सरप्राइज या फिर जॉय, खुशी का इजहार करने के लिए भी इन वर्ड्स का यूज किया जाता है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल। तो आर्टिकल के जो है ना दो प्रकार होते हैं। कौन सा होता है, एक डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनाइट आर्टिकल, और दूसरा होता है, ये रहेगा पहला वाला, और दूसरा रहेगा इनडेफिनाइट आर्टिकल, इनडेफिनाइट आर्टिकल। अभी डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल मतलब क्या होता है। डेफिनेट आर्टिकल में आता है दी, क्या आता है, दी का हम यूज करेंगे, इसको स्मॉल लेटर में लिखते हो। इनडेफिनेट आर्टिकल में होता है ए और एन, ए और एन। तो इस प्रकार से इन दोनों को कहा जाता है आर्टिकल्स, ठीक है, जो कि सेंटेंस का पार्ट है। इनका यूज भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना कि अदर जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्पीच है। जिस प्रकार से वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन दिस सेंटेंस, तो उसी प्रकार से आर्टिकल भी रोल प्ले करते हैं। इनको डिफिनेट इसलिए कहा गया है कि ये एग्जैक्ट पर्टिकुलर चीज के बारे में बताता है, और ये इनडेफिनेट इसलिए कहा गया है कि इससे एक कोई भी पर्टिकुलर चीज की चीज के बारे में बताया नहीं जाता है, या फिर समझ में नहीं आता है कि एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट विच वन थिंग्स, किसके बारे में बात करें। लेकिन इससे एक सटीक सा आंसर मिल जाता है, कंफर्मेशन, श्योरिटी हो जाती है, इसलिए उसको कहा जाता है डेफिनेट आर्टिकल, और इसको कहा जाता है इनडेफिनेट आर्टिकल। अब सामने और एक वीडियो में बनाने वाला हूं, ठीक है। ये जो दी होता है, ये दी को जो है दो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन, मतलब प्रकार से प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। कुछ एक सेंटेंस होते हैं उसमें इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो द जैसे होता है, द जैसे किया जाता है, और कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जहां पे इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है ना दी जैसे होता है। अब कैसे, ठीक है, अब कैसे, जैसे कि मुझे कहना है द बुक, ठीक है, द बुक, ऐसे कहूंगा, इसका प्रोनाउंसिएशन जो है क्या आ गया, द आ गया। और यहाँ पे देखो एंड ये वर्ड है, तो यहाँ पे वही सेम शब्द है द, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो दी है, और यहाँ पे जो है ना द है। इज इट क्लियर। तो क्यों ये डिफरेंस है, उससे रिलेटेड जल्दी से जल्दी जो है ना वीडियो अपलोड की जाएगी। तो आई होप ये जो टॉपिक है, ये जो कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश किया है, समझा के दिया है, तो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी इस वीडियो से लेकर, इस लेक्चर से लेकर, किसी टॉपिक, किसी कंसेप्ट से लेकर कुछ भी डाउट्स है, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हो। इसके साथ साथ कोई अगर नया टॉपिक है जिससे रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेरीज है या फिर कुछ समस्या है, तो वो भी टॉपिक जो है ना आप हमें कमेंट्स कर सकते हो, और उसके आधार पर जो जल्दी से जल्दी हम वीडियो आपकी सेवा में पेश करेंगे। तो वंस अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू ऑल टू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक करो वीडियोस को, उसके साथ साथ शेयर करो, बेल आइकन जो है ना उसको दबाना ना भूलना, ताकि जैसे नई वीडियो जो है ना नए टॉपिक को लेकर अपलोड की जाएगी, उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आपको मिल जाएगा, पढ़ाई करने के लिए आसान हो जाएंगे, ठीक है। उसके साथ साथ कमेंट्स करो। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखो। विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स लॉट।